नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। और आशा करता हूं कि आपका दिवाली बहुत अच्छे से गया होगा। तो चलिए, अब दिवाली खत्म हो गया तो फिलहाल अब हम लोग और पढ़ाई को अपने जोरों शोरों से करना चालू कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये नवंबर और दिसंबर बहुत क्रूशियल है। इन्हीं 2 मंथ में ही हमारे लगभग सारे एग्जाम है रेलवे के। एनटीपीसी का डेट अभी नहीं आया है, बट हो सकता है कि वो भी दिसंबर के बाद कभी भी डेट आ जाए। क्लियर है? तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, हमने कल तक में हम एक वीडियो आपने देखा होगा कि जिसमें 8 योजनाओं के बारे में पढ़े थे। अब हम वापस आ रहे हैं उसके आगे के योजनाओं को। तो आगे के योजनाओं में 9वां नंबर का है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये PMGKY बोलते हैं। अब इसका डेट है भाई 26 मार्च 2020। आप बोलेंगे सर ये तो 2020 का है, हम तो 2023 और 24 को कवर कर रहे हैं ना। तो ये 2020 का है, बट ये अभी चर्चे में इसलिए है क्योंकि इस योजना को ना मतलब दिसंबर 2028 तक ना बढ़ा दिया गया है। ये किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो अभी वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। मैं हमेशा आपको बोला हूँ, योजना का नाम, उसका फुल नेम अगर है, उसका फुल फॉर्म, तो योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है, और अगर कोई मंत्री उसको निकाल रहा है तो कौन सा मिनिस्टर है, और उस योजना का उद्देश्य क्या है। अगर ये 3 से 4 चीजें हम अच्छे से पढ़ते हैं तो योजना के इसके अंदर से ही क्वेश्चन बनते हैं, और इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं आते। क्लियर है? आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि 4 योजना दे दिया, 4 मंत्रालय दे दिया, उचित संबंध जोड़ो जैसा भी दे सकता है। इसलिए आपको मिनिस्टर का नाम और मंत्रालय, ये सारे लोगों को याद रखना है। क्लियर है? दूसरा नंबर है PM विश्वकर्मा योजना। इसका डेट कब है? 17 सितंबर 2023 को। और मंत्रालय किसके द्वारा लागू किया गया? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। और ये इसके अभी वर्तमान में प्रेजेंट में मंत्री कौन है? जितेंद्र राम मांझी। तीसरा है मिष्टी योजना। ये मिष्टी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये मिष्टी का ना फुल फॉर्म आपको पूछेगा ही। M का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है। तो ये मैंग्रोव वन से, आपको मालूम है सदाबहार वन होते हैं, तो ये मैंग्रोव वन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो देखिए, मिष्टी योजना को कब निकाला गया? 5 जून 2023 को। किस मंत्रालय के द्वारा? तो यह है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा निकाला गया। और अभी ये कौन है? तो अभी इनके वर्तमान में जो मंत्री है उनका नाम है भूपेंद्र यादव। तो इनका फुल फॉर्म क्या है मैंग्रोव का? M का है मैंग्रोव, I का है इनिशिएटिव फॉर एस कोस्टल हैबिटेट एंड टेंजिबल। नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना। ये अमृत धरोहर योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत बोलते हैं बट ये अमृत है। और ये क्या है, कब निकाला गया? 5 जून 2023 को, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। अगला है लखपति दीदी योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। किस मंत्रालय के द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। और अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? शिवराज सिंह चौहान। और एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं अभी कमलेश पासवान। ये दोनों स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं भाई? अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय को संभालते हैं। ये लखपति दीदी का मतलब क्या है कि जो भी महिलाएं हैं, 2 करोड़ महिला को क्या करना है भाई? सहायता देना, कि वो अपने आप से कुछ बिजनेस चालू करना है तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे कुछ भी अपना जो काम कर सके वो उसके लिए कराने के लिए ये योजना निकाला गया है, लखपति दीदी योजना। अगला है वैभव फेलोशिप योजना। वैभव फेलोशिप योजना का मतलब क्या है? ये 28 फरवरी 2023 को निकाला गया था। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये क्या किया था, ये चर्चा में क्यों है ये वैभव फेलोशिप योजना? जो भी प्रवासी, जो भारतीय वैज्ञानिक जो विदेश में रहते हैं, उनको भारत बुला के उनके लिए क्या कर रहे हैं भाई? वैज्ञानिकों के पहले बैच का शुभारंभ किया ना। इसका अभी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय कौन किसके पास है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है। मंत्रालय और मंत्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा। अगला है PM किसान भाई योजना। तो इसमें जो भाई है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। भाई का फुल फॉर्म है भंडारण इंसेंटिव स्कीम। ये BH का मतलब है भंडारण और I का मतलब है भाई इंसेंटिव। भंडारण इंसेंटिव स्कीम ये कब निकला था? अक्टूबर 2023 में निकला हुआ था। कौन से मंत्रालय के द्वारा?
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो अभी किसके पास है वर्तमान में, ये मिनिस्ट्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। ये वही शिवराज सिंह चौहान है जो एमपी में 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। क्लियर है। और अगला है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 2023 को। कौन से मंत्रालय से? वित्त मंत्रालय से। और आपको मालूम है कि अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी है। तो ये क्या है? ये उसके लिए निकाला गया था ना, जो जैसे हम कुछ भी लेते हैं तो जीएसटी लगता है उसमें, तो जो दुकानदार जो भी जीएसटी इनवॉइस के साथ अपलोड करेगा, क्योंकि टैक्स में जीएसटी इनवॉइस सब लगाना पड़ता है, तो जो भी इनवॉइस के साथ अपलोड करेगा ना, उसके लिए सरकार उसको आकर्षण के लिए क्या किए हैं, 10 लाख से लेके 1 करोड़ का इनाम रखा गया, ताकि इससे लोगों को क्या हो, एक मतलब उनके जीएसटी देने का या टैक्स देने के लिए वो जागरूक हो, और इससे क्या हो, उनको एक मनोबल बढ़े कि हाँ भाई मुझे टैक्स देते रहना है। तो बस ये सरकार का एक बहुत सारे योजनाएं रहती हैं जो हमको सारी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है। 2023-2024 के हम ऐसी ही चीजों को कवर करेंगे, साथ में 2020-2021 के इम्पोर्टेंट योजनाओं को हम पढ़ेंगे, और इससे आप लगभग 1 से 2 क्वेश्चन को अज्यूम कर सकते हैं आने का। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स ही आपके वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी जो मंत्रालय है वो किसके अंतर्गत है, तो पृथ्वी मंत्रालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अंतर्गत में आता है। क्लियर। आप जब तक उसका आंसर खुद से नहीं लिखेंगे ना, तब तक आपको याद ही नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि लिखिए। क्लियर है। तो अगले योजनाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।